बीना, बीना। जी अम्मी। मजहर का फोन मिलाना जरा। क्यों? किस खुशी में? राशन नहीं लाया वो इस महीने का अब तक। वो क्यों राशन दिलवाएगा हमारे घर का? जब तक उसकी शादी तुमसे नहीं हो जाती। हाँ वैसे भी मैंने कह दिया उसे कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलेगी मैं उसे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। अरे मिल जाएगी जॉब, इंजीनियर है आखिर वो। यही तो दुख की बात है, सारे मैट्रिक पास जॉब कर रहे हैं और इनको देखो इंजीनियरिंग करके भी घर बैठे हैं। तुम्हारी लड़ाई हुई है उससे? हाँ और अम्मी मैंने कह दिया उसे साफ साफ कि कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में राशन डलवाने की। क्यों जरूरत नहीं है? अरे तुम्हारा बाप तो किसी चूहे की तरह जाकर अपने बिल में छुप के बैठ गया है, मुझे खर्चे के पैसे तक नहीं भेजता। ये मेहंदी उपटन बेच बेच के मैं सारा घर चला रही हूँ। अब तो मोहल्ले में भी लोगों ने मुझे उपटन बाजी कहना शुरू कर दिया। तो अच्छा ये वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ रह के क्या करते? आप भी डंडे ही खा रहे होते। मुझे जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी डंडे खाने की। आज अगर अब्बू यहाँ पर होते तो कम से कम हमें दूसरों का एहसान तो न लेना पड़ता है। अच्छा है कि वो नहीं है, वरना आज भी अभी डंडों से ही पिट रहे होते। और क्या? देखो बहन, अगर तुमने मेरे चिरागों की शादी बीना से करवा दी ना तो मैं सोने का सेट तो दूंगी ही दूंगी, साथ साथ सोने के कंगन भी दे दूंगी तुम्हें। बस समझो बहन, चिरागों की शादी बीना से हो गई। उपटन बाजी मान जाएंगी? अरे हाँ हाँ, जिस तरह बकरी को पत्ते दिखाने में पीछे पीछे चली आती है ना, इसी तरह उपटन भी देखना कैसे नोट दिखाते ही सब कुछ करने पे तैयार हो जाएगी। फिर तो मैं तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी। अब मेरा मुंह तो बहन बहुत छोटा सा है बस ये है कि मेरे पर्स को जो है ना तुम नोटों से भर देना। सुनो, इन थैलियों में डालना है लेकिन पहले से जरा कम कम डालना भाई, महंगाई बड़ी हो गई है। फो, घंटियां कौन बजा रहा है? कोई फकीर होगा, और किसने आना है हमारे घर? इतनी हिम्मत हो गई इनकी, गाड़ी का दरवाजा बजाते बजाते घर का दरवाजा बजाने लगे। हाँ भाई, पहले तो सदाएं देते थे, अब बेल पे बेल बजाते हैं। जाओ देखो, अरे दरवाजे के पास ही पड़ा है एक बड़ा सा डंडा, सर पे मारना उसके। बड़े बदतमीज है। अरे तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? भिखारी है ना? जी बेकारी ही है, फ्यूचर का। भिखारी नजर आ रहा हो तुम, पढ़ो सामने से। बिल्कुल नहीं हटूंगी, और बेकारी तो तुम बन ही जाओगे जिस तरह तुम्हारी हरकत चल रही है ना। मैं जो हूँ ना सीधा करना पड़ेगा। बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आए राशन? जी, महीने का राशन आ गया। हाँ तो इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे जरूरत मुझे तो नहीं है, आपको है। हाँ? और नहीं, मेरा फर्ज भी है। हाँ तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुमने क्या सोचा है? सोच तो मैंने पक्का लिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ बीना से। ये थोड़ी पूछ रही हूँ। अरे भाई वो जो मेरे कारोबार में तुमने पैसा लगाना था उसका पूछ रही हूँ, हुआ बंदोबस्त? अरे उपटन बाजी, पैसों की फिक्र न करें, पैसे बहुत है हमारे पास। क्यों? शहर के सारे सिग्नल तुमने बुक करवा लिए? किस लिए? भीख मांगने के लिए। मैं तुम्हें भीख मांगने वाला दिखाई दे रहा हूँ? बिल्कुल लगते हो। और अम्मी एक बात बताओ, ये राशन भी मुझे लगता है भीख मांग के ही लेकर आए हो। अरे जाओ जाओ, पता नहीं है तुम्हारी बसें चलती हैं हमारी। बसें? अरे बसें तो तुम खा चुके हो अपने अब्बा की बेच बेच के, शर्म तुम्हें फिर भी नहीं आती? यानी कि डूब मरो। देखिए उपटन बाजी, मैं कह रहा हूँ समझा ले, जबान को लगाम दे इसकी। क्यों दे? तुम तो एक मिनट बेटा, मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जाओ इसके लिए चाय बनाओ। क्या चाय? और इसके लिए? जी हाँ, मेरे लिए। आखिर फ्यूचर का मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा। चलो शाबाश। शक्ल देखिए अपनी। और बात सुनो, मीठे पे जरा हाथ ज्यादा रखना, हाथ काफी कड़वा है तुम्हारा। अच्छा, चीनी के तुम्हारे अब्बा ने डलवाई है? डलवाई तो उसके अब्बा नहीं है, ज्यादा डाल देना चीनी। चल जा। कड़वी। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी बात। क्या? अरे नहीं भाई, ओफो, ये तो मैं अपना उपटन पीस रही थी। बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे ये कौन है बे? चरागू। चरागू कबाड़िया? अरे पुराने माल वाले के पास नई गाड़ी? अबे कम से कम 40-50 लाख की होगी ईमान से। बाप मरा है उसका बाप। बाप तो मोटरसाइकिल चलाता था। अबे वो भी कबाड़ उठाने वाली मोटरसाइकिल। हाय अल्लाह, शर्फू कबाड़ी ने अपनी करोड़ों की इंश्योरेंस कराई हुई थी,
जो कि उसके मरने के बाद इसके इस निकम्मे बेटे चिरागू को मिल गई। हाँ, करोड़ों रुपए? करोड़ों रुपए? और नहीं तो क्या, उसकी माँ ने मुझे उपटनबाजी के पास भेजा है। हाँ, सत्ता खराब देने के लिए है। बीना का रिश्ता लेने के लिए। बीना का? क्या? हाँ, तुम निकम्मे तो पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या क्या करते रहोगे। हाय, मैं तो बिजी होने लगी हूँ अपनी लाइफ में अब। अरे क्या बोल रही है, बिजी होने लगी हूँ? बीना का रिश्ता क्या मतलब है ये चिरागू के साथ? वैसे इस निकम्मे को इतना मुंह क्यों लगाया हुआ है आपने? मेरे घर में राशन डलवाता है ना। चोरी के पैसों से। चोरी के पैसे कैसे? जाहिर है कोई काम तो करता ही नहीं, घर से चोरी ही करता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ रजिया, बैठो। बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। जरूर कोई स्कैंडल सुनाना है। जॉब लग गई है क्या मजर की? अरे नहीं, वो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मजर की? उसकी कहाँ से निकल आएगी? उसका तो कभी पापड़ के पैकेट में 10 रुपए का नोट नहीं निकला। वो शरफू कबाड़िया जो मर गया था ना। तो जिंदा हो गया है क्या? अरे नहीं नहीं, करोड़ों की इंश्योरेंस थी उसकी, करोड़ों की। करोड़ों का? हाँ, और वो जो उसका बेटा है ना चिरागू, पता है उसके पास तो इतना पैसा आ गया, उसने 50 लाख की तो अभी गाड़ी ली है। हाँ। क्या? उस चिरागू कबाड़िया की? हाँ, और पता है वो तो कबाड़ के काम को ना बहुत बढ़ाना चाह रहा है। वो जो बड़े बड़े बाहर मुल्कों से कंटेनर आते ना, वो भी मंगा रहा है वो। हाँ। अल्लाह, सारी दुनिया की किस्मत खुल रही है और एक मैं हूँ बस मेहंदी उपटन बेच रही। नहीं नहीं, तुम्हारी भी किस्मत खुल गई समझो, लॉटरी लग गई है तुम्हारी भी। क्या मतलब? अम्मा तो जिंदा है और इन्हें तो इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई। क्या चाहती हो? मैं मर जाऊं? मारना चाहती हो? नहीं नहीं। अरे क्या फायदा मरने मराने में, कफन दफन का खर्चा अलग होता है। अच्छा तो फिर क्या करें हम? अगर चिरागू की लॉटरी निकल आई है तो सारे शहर में अब लड्डू बांटे। हाँ हाँ, खूब बांटो, जितना बांटना है बांटो, खूब बांटो। क्यों? मतलब ये कि जो चिरागू की माँ है ना, वो तुम्हारे घर आना चाहती है। ये बीना है ना, बीना का रिश्ता लेकर अपने चिरागू के लिए। क्या?